डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस सर पर। आज का वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बहुविकल्पी प्रश्नों को। और ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिसमें हम लोग का पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर सी है राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं वह भारतीय पुरातत्व जनक के जनक माने जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। इंडिका नामक पुस्तक की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए है कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी है सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन नंबर डी है फायान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। और देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये इंडिया आए हुए थे। तो इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सामवेद में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अथर्ववेद में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिला है। और याद रखिएगा कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेदों में है। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। निम्न में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए है हिंसा न करना, ऑप्शन नंबर बी है सत्य बोलना, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति ना रखना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मचर्य जो है महाव्रत ये जो है महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। यदि आप इससे जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पर आपको कई जिलों के स्टूडेंट्स मिलेंगे, और जिससे कि एक दूसरे से वार्तालाप उनके होंगे अच्छे से, ताकि वो अपनी तैयारियों को और अच्छे से कर सकेंगे। और ग्रुप डिस्कशन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ पर क्या होगा, आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज, जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट आपको प्रॉब्लम आएंगी, उन सभी का सलूशन इसमें किया जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग पाँचवें प्रश्न की ओर। किताब उल हिंद की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है। प्रश्न को देख लीजिए एक बार फिर से। किताब उल हिंद की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है उर्दू भाषा में, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फारसी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अरबी भाषा में। बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था। ऑप्शन नंबर ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी है खिज खान। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो कि विजयनगर साम्राज्य समेत है। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए है हम्पी, ऑप्शन नंबर बी है तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर सी है तालीकोटा, ऑप्शन नंबर डी है मैसूर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हम्पी जो जगह थी वह विजयनगर की राजधानी थी। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवें प्रश्न को। आठवां हम लोग का प्रश्न है, मुगल काल में जब्ती प्रणाली में राजस्व कितने वर्ष के लिए निर्धारण किया जाता था। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। मुगल काल में जब्ती प्रणाली में राजस्व कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 10 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी है 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर डी है 20 वर्ष के लिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 10 वर्ष के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ते हैं हम लोग नौवें प्रश्न की ओर। नौवां हम लोग का प्रश्न है, सुलह ए कुल, जिसे हम लोग पूर्ण शांति की नीति भी कहते हैं, की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अकबर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है बाबर, ऑप्शन नंबर डी है जहांगीर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में ही पूर्ण शांति की नीति की शुरुआत की गई थी। तो नौवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर, और आज की श्रृंखला का ये आखिरी प्रश्न भी होगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी है हेक्टे मुनरो, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड डलहौजी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ही स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 10 बहुविकल्पी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इतिहास के क्लास 12 के बच्चों के लिए। प्रश्नों की आज की श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आपको किस विषय में प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में भी बताएं। और साथ ही साथ आप हमारे ग्रुप व्हाट्सएप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया 950 690 257। यदि आप इसे जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और साथ ही साथ प्लेलिस्ट वाइज मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं, आप जाइए सब्जेक्ट वाइज अपने प्लेलिस्ट को देखिए, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर वीडियोज़ बना कर रखे गए हैं। और वो जो प्रश्नों के जो कलेक्शन लिखे गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और उनका जो आंसर है वो संतुलित भाषा में लिखवाया गया है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।